पुलिस और ग्रामीणों के बीच जमकर हुई झड़प। 10 रुपए के विवाद में फेरी वाले को मारा चाकू और 13 वर्षीय भाई ने कर दी 7 वर्षीय बहन की हत्या। ये सारी खबरें देखिए टॉप 9 अपराध की। बिहार के सहरसा में विरोध प्रदर्शन कर रहे लोगों पर पुलिस ने जमकर लाठियां भांजी। उन्होंने हंगामा कर रही महिलाओं को भी नहीं बख्शा। बताया जा रहा है कि पटरिया गांव में पंचायत भवन का निर्माण कराया जा रहा था, लेकिन गांव के कुछ लोगों ने सरकारी जमीन को अपना बताते हुए इसका विरोध किया और हालात हिंसक हो गए। बिहार के बेगूसराय में मामूली विवाद को लेकर एक निजी क्लिनिक के डॉक्टर और स्टाफ के साथ एक युवक की मारपीट हो गई। इसके बाद युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। गोली मारने का लाइव फुटेज भी सामने आया है। युवक की मौत के बाद गुस्साए परिजनों ने क्लिनिक पहुंचकर जमकर हंगामा किया और मारपीट भी की। मुंबई से सटे मीरा भाईंदर में 10 रुपए के विवाद में एक युवक ने फेरी वाले को चाकू मार दिया। घटना कल रात की है, जब महानगर पालिका के ठेकेदार का एक कर्मचारी बाजार शुल्क वसूलने गया था। UEM Jaipur is a perfect target for prospective students aspiring for good jobs, good education with future-ready skills. इसी दौरान पैसे को लेकर ठेले पर दुकान लगाने वाले जमाल खान से उसकी बहस हो गई और चाकू मार दिया। जमाल खान की हालत गंभीर है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। महाराष्ट्र के पालघर से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां 13 वर्षीय भाई ने 7 वर्षीय बहन की चाकू से गोद कर हत्या कर दी। परिवार ने इसे छिपाने की कोशिश की, लेकिन कामयाब नहीं हो सका। बताया जा रहा है कि भाई इस बात से नाराज था कि परिवार के लोग बहन को ज्यादा प्यार करते हैं। आरोपी नाबालिग पुलिस हिरासत में है। यूपी के हरदोई में एक बारात में डीजे पर फरमाइशी गाना बजाने को लेकर 2 समुदायों में विवाद हो गया। देखते देखते दोनों ओर से ईंट पत्थर चलने लगे और जमकर तोड़फोड़ हुई। दूल्हे को जान बचाने के लिए कोतवाली में शरण लेनी पड़ी। इस घटना में 4 लोग घायल हो गए हैं और पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। यूपी के आजमगढ़ में वर-वधू पक्ष के बीच मारपीट और तोड़फोड़ के आरोप में 12 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। 18 अप्रैल को बारात में डीजे पर गाने को लेकर विवाद हो गया था। जब पुलिस मौके पर पहुंची तो गुस्साई भीड़ ने उस पर पथराव किया। इस घटना में पुलिस की गाड़ी समेत कई कारें और बाइकों में तोड़फोड़ हुई थी। पंजाब पुलिस ने बब्बर खालसा इंटरनेशनल के 2 आतंकी मॉड्यूल से जुड़े 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें एक नाबालिग भी शामिल है। एक मॉड्यूल को सतनाम सिंह उर्फ सत्ता चला रहा है, वहीं दूसरा मॉड्यूल जसविंदर उर्फ मतरू का है, जो ग्रीस में चलाया जा रहा है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से भारी मात्रा में हथियार और विस्फोटक भी बरामद किया है। यूपी के हरदोई में ब्यूटी पार्लर जाने से नाराज पति ने पत्नी की चोटी काट दी। घटना सांडी थाना क्षेत्र के सरा मुल्लागंज की है। पुलिस के मुताबिक महिला के पिता ने आरोपी पति के खिलाफ दहेज उत्पीड़न का मामला दर्ज कराया है। आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया गया है। बिहार की राजधानी पटना के बिहटा में एक व्यक्ति ने पंखे से लटककर आत्महत्या कर ली। 21 दिन पहले इसी कमरे में उसकी पत्नी ने भी पंखे में रस्सी से लटककर आत्महत्या की थी। घटना के पीछे मानसिक तनाव की बात कही जा रही है। 2 सदस्यों की मौत से परिवार के लोग सदमे में हैं। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे के किस बयान पर मचा बवाल? निशिकांत के बयान पर बीजेपी ने क्या कहा? वक्फ कानून पर ओवैसी ने और क्या कहा है? और वायुसेना ने कहां दिखाया आसमान में दमखम? सभी बड़ी खबरें देखिए टॉप 9 देश में। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने सुप्रीम कोर्ट पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा, देश में धार्मिक युद्ध भड़काने के लिए सुप्रीम कोर्ट जिम्मेदार है। अगर कोर्ट कानून बनाएगा तो संसद बंद कर दें। वहीं बीजेपी ने अपने संसद के बयान से किनारा कर लिया है। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इसे उनका व्यक्तिगत बयान कहा। निशिकांत दुबे के बयान पर विपक्ष हमलावर है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने आरोप लगाया कि सुप्रीम कोर्ट को कमजोर करने की कोशिश हो रही है। समाजवादी पार्टी के नेता एसटी हसन ने निशिकांत के बयान को सुप्रीम कोर्ट की अवमानना कहा। वहीं सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज अशोक कुमार गांगुली ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को निर्देश दे सकता है। कांग्रेस 25 अप्रैल से देश भर में संविधान बचाओ रैली निकालेगी, जो कि 30 अप्रैल तक चलेगी। कल दिल्ली में पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की महासचिवों और प्रदेश प्रभारियों की बैठक में ये फैसला किया गया है। कांग्रेस ने रैली निकालने के पीछे का उद्देश्य सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक न्याय का संदेश देने को बताया है। हैदराबाद की रैली में असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि मुस्लिमों की पहचान खत्म करने की कोशिश की जा रही है। जब तक वक्फ कानून वापस नहीं लिया जाता, उनका विरोध जारी रहेगा। हैदराबाद के दारुसलाम में वक्फ कानून के खिलाफ एक रैली आयोजित की गई थी, जिसकी अगुवाई ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने की।
जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला को लेकर जा रहा इंडिगो विमान दिल्ली में लैंड नहीं कर सका और उसे जयपुर डाइवर्ट कर दिया गया। इससे वे काफी नाराज हुए। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक फोटो पोस्ट किया और लिखा कि दिल्ली एयरपोर्ट पर बहुत गंदगी है और मैं विमान की सीढ़ियों पर ताजी हवा का आनंद ले रहा हूं। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने मुर्शिदाबाद में हिंसा पीड़ितों से मुलाकात की और कहा कि उनकी प्राथमिकता इलाके में शांति बहाली है। वहां जो कुछ हुआ वो शर्मनाक है। इस बीच बीजेपी ने कोलकाता में हिंदू बचाओ रैली निकाली। सीएम ममता बनर्जी ने लोगों से शांति की अपील की है और बीजेपी आरएसएस पर हमला बोला। फिल्म डायरेक्टर अनुराग कश्यप की ब्राह्मणों के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी के विरोध में जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं। इंदौर में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है। वहीं पलासिया चौराहे पर एक टॉयलेट पर अनुराग कश्यप के पोस्टर लगाए गए हैं, जिनमें उन्हें टॉयलेट का ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया है। बिहार के वैभव सूर्यवंशी ने अपने आईपीएल करियर का आगाज छक्का लगाकर किया है। उन्होंने ये छक्का लखनऊ सुपर जॉइंट्स के पेसर शार्दुल ठाकुर की गेंद पर मारा। 14 साल के वैभव आईपीएल में खेलने वाले सबसे कम उम्र के क्रिकेटर भी बन गए हैं। राजस्थान रॉयल्स ने उन्हें 1 करोड़ 10 लाख रुपए में खरीदा है। झारखंड की राजधानी रांची में पहली बार भारतीय वायुसेना ने अपना दमखम दिखाया। नामकुम के आर्मी ग्राउंड में सूर्यकिरण एरोबेटिक्स टीम ने हैरतअंगेज एयर शो किया। पायलटों ने हॉक विमानों से 1 घंटे तक आसमान में करतब दिखाए। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ और एयर चीफ मार्शल एपी सिंह इस कार्यक्रम में मौजूद थे। ये कार्यक्रम आज भी जारी रहेगा। यूपी में तेंदुए के हमले से फिर फैली दहशत, कहां चलती ट्रेन में लगी आग, राज ठाकरे और उद्धव को लेकर बड़ी खबर क्या है, देखिए प्रदेश टॉप 9। यूपी के बरेली में तेंदुए के आतंक से लोग दहशत में हैं। तेंदुए ने खेत में सिंचाई कर रहे किसान अरविंद कुमार पर हमला कर दिया और जिससे उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। वन विभाग की टीम ड्रोन की मदद से तेंदुए की तलाश कर रही है और उसे पकड़ने के लिए जगह जगह पिंजरे भी लगाए गए हैं, लेकिन तेंदुआ उनकी गिरफ्त से बाहर है। एमपी के सीहोर में एक मार्केट में भीषण आग लग गई, जिससे कई दुकानें जलकर राख हो गई। अचानक आग लगने से चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। लोग अपनी जान बचाने और आग बुझाने की कोशिश करते दिखे। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। बिहार के बेगूसराय में चलती ट्रेन के इंजन में आग लग गई। ये ट्रेन तिलरथ से जमालपुर जा रही थी और दनोली फुलवरिया स्टेशन के पास इंजन से धुआं निकलने लगा। यात्रियों को जैसे ही इंजन में आग की खबर पता चली, अफरा तफरी मच गई। ड्राइवर ने ट्रेन को तुरंत रोक दिया और एक बड़ा हादसा होने से बच गया। महाराष्ट्र में ठाणे जिले के अंबरनाथ में एक केमिकल कंपनी में भीषण आग लग गई और देखते ही देखते विकराल हो गई। आग लगने के बाद कंपनी में कई विस्फोट हुए, जिससे लोगों ने भागकर जान बचाई। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। 19 साल बाद उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के बीच दूरियां खत्म होने के संकेत मिल रहे हैं। राज ठाकरे ने कहा कि महाराष्ट्र के हित के लिए वे एक हो सकते हैं, तो वहीं उद्धव ने भी छोटे मोटे झगड़े को बाजू में रखने की बात कही। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने राज और उद्धव के साथ आने की खबरों पर खुशी जताई। विकसित और प्रदूषण मुक्त दिल्ली बनाने के लिए रेखा गुप्ता सरकार की टास्क फोर्स काम में जुट गई है। पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि प्रदूषण फैलाने वाले अवैध प्रतिष्ठानों को हटाया जाएगा। सिरसा ने कहा कि जो लोग मंदिर, गुरुद्वारा देखे बिना कहीं भी मीट की दुकान खोल देते हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। भोजपुरी गायिका अक्षरा सिंह और उनके मैनेजर विपिन सिंह के खिलाफ बेगूसराय की अदालत ने समन जारी किया है और उन्हें हाजिर होने का आदेश दिया है। लोक गायक शिवेश मिश्रा ने शिकायत दर्ज कराई है कि अक्षरा सिंह ने एक कार्यक्रम के लिए पैसे लिए थे और मात्र आधा घंटा कार्यक्रम करने के बाद कार्यक्रम करने से इनकार कर दिया था। यूपी के बदायूं में समधी के साथ फरार हुई 4 बच्चों की मां ममता के मामले में नया ट्विस्ट सामने आया है। महिला कल अपने समधी और मुंह बोले भाई के साथ दातागंज कोतवाली पहुंची और अपने पति पर गंभीर आरोप लगाए। महिला ने कहा कि पति शराब पीकर मारता है, वो उसके साथ नहीं रहेगी। समधी ने अपनी समधन के साथ फरार होने के आरोप को गलत बताया है। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में बादल फटने की लाइव तस्वीरें सामने आई हैं। इस खौफनाक मंजर से लोग सहम गए। जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में तेज बारिश के बीच बादल फटने की घटना सामने आई है। इस बीच श्रीनगर में सीआरपीएफ पोस्ट पर पेड़ गिरने से एक व्यक्ति बाल बाल बचा।